जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पवन खेड़ा की जमानत को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और इस फैसले से लगता है कि हिमंत बिस्व शर्मा की बात सच होने वाली है कि पवन खेड़ा को अपने अंतिम क्षण जेल में ही बिताने पड़ेंगे। पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है, उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। पवन खेड़ा जो सोच रहे थे कि अगर नौबत भी आए गिरफ्तारी की, अगर मैं पूछताछ में हिस्सा लेने भी जाऊं तो मेरी गिरफ्तारी ना हो, मैं बच जाऊं कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो अब नहीं होने वाला है। अब अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है। पवन खेड़ा ने बड़ी तिकड़में लगाई थी, असम से भागकर दिल्ली, दिल्ली से भागकर हैदराबाद, नॉर्थ साउथ सब घूम लिए, लेकिन जमानत नहीं मिल पाई। तेलंगाना में खूब कांड किया उन्होंने, फर्जी दस्तावेज, फर्जी तरीके, जमानत हासिल भी की, लेकिन वो भी खारिज हो गई। पवन खेड़ा को असम हाईकोर्ट में, गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक बात पता चल गई कि हर जगह आप फर्जीवाड़ा, जालसाजी, सेटिंग, लॉबिंग नहीं कर सकते। कहीं पर बिना नाम देखे, बिना चेहरा देखे, बिना सेटिंग देखे भी फैसला होता है और वो फैसला हुआ है। पवन खेड़ा ने तेलंगाना में क्या किया था? तेलंगाना में झूठे दस्तावेज दिए थे कि मैं तो तेलंगाना का निवासी हूं, पत्नी तेलंगाना की निवासी है। उन्होंने जो आधार कार्ड दिया उसमें पत्नी का एड्रेस दिल्ली का लिखा था, तेलंगाना का तो था ही नहीं। अब तेलंगाना हाईकोर्ट में इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि क्या हुआ। अब इस पर तो साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तेलंगाना तो गए थे, दौड़ दौड़ के हैदराबाद गए थे कि वहां कुछ फायदा इनको लग रहा था, अपनी सरकार है, अपने लोग हैं, तो वहां पर इनके लिए चीजें आसान होंगी और इन्हें जमानत मिल भी गई। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ लगाई। अभिषेक मनु सिंघवी को भी कहा कि आप तो इतने बड़े वकील हैं और आप ये ऐसे ऐसे कागज दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं कि जिसमें जो गलत आधार कार्ड है, इन्होंने बड़ी दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपने गलत काम किया है और जमानत जो है आपका, जो फैसला है जमानत खारिज करने का, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत खारिज कर दी थी, वो नहीं बदलने वाला है। अब ये गए गुवाहाटी हाईकोर्ट और वहां भी इन्होंने बड़ी दलीलें दी, लेकिन जो असम सरकार के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, उन्होंने भी सरकार की तरफ से कई बातें रखी। जो अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे थे, उन्होंने भी कई बातें रखी, जिसके आधार पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि अरे ये तो बस मानहानि का मामला है, ये से मानहानि का मामला बनाने में लगे थे। जो पवन खेड़ा कुछ दिनों पहले, जब इन्होंने 7 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो बड़ा अपराध बता रहे थे, रिनी की भुइयां ने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, देश विरोधी काम ही कर दिया है। और जब मामला कोर्ट पहुंच गया तो कह रहे तो मात्र मानहानि का मामला है, इन्होंने कोई आपराधिक आरोप थोड़ी, इस तरह के आपराधिक काम थोड़ी किए हैं और इनका कोई विदेश भागने का भी डर नहीं है। पवन खेड़ा को यहाँ से भागे थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन असम सरकार की तरफ से बताया गया कि मामला सिर्फ इतना नहीं है। यहाँ देखिए इनकी जमानत क्यों खारिज हुई है, पवन खेड़ा की कोर्ट ने क्यों खारिज की है, क्योंकि पवन खेड़ा के ऊपर आरोप बहुत गंभीर है और यही महाधिवक्ता ने बताया था कि ये सिर्फ मानहानि का मामला नहीं है, ये जालसाजी का है, आपराधिक साजिश है, फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल हुए हैं। रिनी की भुइयां का जो पासपोर्ट बताया जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि रिनी की भुइयां का हो, वो किसी इस तरह के भी चीजें सामने आ रही है कि किसी और के पासपोर्ट पर रिनी की भुइयां की तस्वीर और नाम लगा दिया गया है और जो दस्तावेज हम इनसे मांग रहे हैं ये भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आप पहले, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, आपने आरोप लगाए रिनी की भुइयां पर, लेकिन आपने शिकायत नहीं की। रिनी की भुइयां ने आपके ऊपर आरोप लगाए और ऐसे ऐसे आरोप है जिनमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। दस्तावेजों से छेड़छाड़, नकली दस्तावेज, फर्जीवाड़ा, आपने देखा होगा अभी आजम खान और उसका बेटा वो जेल में सड़ रहे हैं, किस मामले में? यही कि फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने बेटे की उम्र को इन्होंने 1 साल जो है डेट ऑफ बर्थ 1 साल पहले कर दी ताकि वो विधायकी का चुनाव लड़ सके और उसी के आधार पर पैन कार्ड बना लिया, पासपोर्ट बनवा लिया। ये पूरा फर्जीवाड़ा है, 7 साल की सजा हो रखी है। तो ऐसे ही फर्जीवाड़ा तो आपका भी दिख रहा है, तो इसीलिए इनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी है और इस अपराधों में अग्रिम जमानत मिलना मुश्किल होता है। मानहानि का मामला देखिए ऐसा होता है कि वो कोई बड़ी धोखेबाजी या जालसाजी का मामला नहीं है। किसी ने कुछ कहा, आपकी मान की हानि हुई, तो वो आदमी को जरूरी नहीं है कि गिरफ्तारी की जरूरत पड़े, बहुत पूछताछ की जरूरत पड़े, तो इस मामलों में मिल जाती है। जैसे इन्होंने कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जो एयरपोर्ट पर ये चिल्ला रहे थे
और इनको भी गिरफ्तार करने पुलिस आई थी। तो इस वक्त इन्हीं के वकील ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट की जजों की बेंच बैठ गई थी, तुरंत बैठ गई थी और इन्हें जमानत मिल गई थी। तब से पवन खेड़ा को लग रहा था कि भाव बढ़ गए थे कि यार मेरे लिए तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है दिन दहाड़े उठकर और मुझे जमानत मिल जाती है, तो अगर कुछ होगा तो इसमें भी मिल जाएगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्हें नॉर्थ साउथ चक्कर काट काट कर भी जमानत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगे और यही बात इन्होंने बताई कि ये आरोप है ऐसे। फिर इन्होंने दस्तावेजों की हेराफेरी की है तेलंगाना कोर्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर इनको फटकार लगाई है। फिर हम इनसे सिर्फ पूछताछ, हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तारी करने गए थे, हम कोई वारंट लेकर, गिरफ्तारी का वारंट लेकर थोड़ी गए थे। हम इनसे पूछताछ करना चाहते थे, इनसे दस्तावेज लेना चाहते थे और इनसे पासपोर्ट लेना चाहते थे, ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि विदेश ही निकल जाए, क्योंकि मामला गंभीर है। तो ये हमारे सामने आए नहीं, ये अभी तक भागते फिर रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये कल को पासपोर्ट पकड़कर विदेश नहीं भागेंगे? जो आदमी व्यवहार में दिख रहा है ऐसा, जो आदमी कोर्ट में गड़बड़ी कर सकता है, जो आदमी पुलिस को चकमा देने में लगा हुआ है, वो आदमी क्या विदेश नहीं भाग सकता अपने पासपोर्ट से? तो इसलिए पासपोर्ट जब्ती की भी बात की थी, उन्होंने मांग की थी। तो इस सब पर जब विचार किया गुवाहाटी हाईकोर्ट ने और जिस तरह का मामला है ये देखा, तो उन्होंने इनकी जमानत रद्द कर दी है, इनकी याचिका खारिज कर दी है, बकरी में जमानत नहीं मिलेगी। अब पवन खेड़ा के रास्ते हो गए बंद। अब ये जा तो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो तेलंगाना हाईकोर्ट की जमानत खारिज की थी। अब असम जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहां से मामला इनका गड़बड़ हो गया है। अब इनको अगर पुलिस पकड़ती है तो वो इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इन्हें चुपचाप से शामिल हो जाना चाहिए जांच में। आपको पहले ही जांच में शामिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए तीर आपके हाथ से निकल चुका, तीर तो धनुष से निकल चुका। अब आपने जो कहा, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको तो आप वापस नहीं ले सकते हो। आपने जो कागज दिखाए, अब आपको वो पुलिस को देने पड़ेंगे और ये भी बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आपको पता लगा कि रिनी की भुइयां का है, क्या आपने क्रॉस चेक किया, जो आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये सब जानकारी कहाँ से मिली, अब सोर्स बताना पड़ेगा। तो आप अब बच नहीं सकते, तो तुरंत पुलिस के पास जाएं, जांच में सहयोग करें और पुलिस जो पूछ रही है, जितनी बार बुला रही है, आप जाएं। अब ये तो करना पड़ेगा इन्हें। तो अभी दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप बेहद गंभीर हैं और ये अभी तक पुलिस से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये आप कोर्ट में ये कहते हैं कि भाई मैं तो सहयोग कर रहा हूँ, तभी लोग जो है बार बार बुलाने पर जाते हैं जांच एजेंसियों के पास, क्योंकि इससे कोर्ट को भी आप ये दिखा सकते हैं कि आपके अंदर कोई बेईमानी नहीं है, आप जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो जेल में सड़ाकर क्या करना है। लेकिन आप तो जा ही नहीं रहे हैं। तो पवन खेड़ा के अच्छे दिन खत्म। अब पवन खेड़ा जो है इधर फंसने वाले हैं। ये अभी तो हिमंत बिस्व शर्मा कुछ व्यस्त है, बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, और वो जहां पर वो प्रचार कर रहे थे वहां का तो फिलहाल अब वोटिंग हो भी चुकी है, तो हिमंत बिस्व शर्मा भी फ्री है, अब पवन खेड़ा भी फ्री है, सब खारिज हो गया है। तो अब इनके ऊपर एक्शन होगा। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो सकती है जल्द ही, पूछताछ के लिए जाएंगे तो गिरफ्तारी हो ही सकती है, और ये इस मामले में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब ये यहाँ तक रुकने वाला नहीं है, और ये सब हिमंत बिस्व शर्मा के एक्शन से पता चलता है। देखिए अगर उन्हें राहत देनी होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जी तुषार मेहता गए थे पक्ष रखने के लिए, छोटी मोटी बात नहीं थी, ऐसे ही नहीं गए थे। यहाँ जमानत मिलने के बाद, इनको अग्नि जमानत मिलने के बाद नहीं करते, समन देते, वो पूछताछ के लिए बुलाते, वो आते और ऐसे ही चलता रहता। लेकिन देखिए हिमंत बिस्व शर्मा ने जो एक्शन लिया है उससे ये लगता है कि वो इन्हें अंत तक छोड़ने वाले नहीं है। ये अब पड़ गए हैं बड़े ही सख्त हाथ में। अभी तो वहां अंतरिम सरकार भी चल रही है, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और रिजल्ट आना बाकी है, तो अंतरिम सरकार चलती है। लेकिन अगर 4 मई को हिमंत बिस्व शर्मा जीत जाते हैं तो फिर पवन खेड़ा को कौन बचाएगा? और उससे पहले भी असम पुलिस जो है इनको उठाकर ले जा सकती है। अब ये छुपते फिरते रहे, इन लोगों ने काम ही ऐसा किया है, इस तरह का इन्होंने दस्तावेज जो है फर्जीवाड़ा किया है, जो मानहानि में तो बिल्कुल नहीं आता है। मानहानि में अरविंद केजरीवाल जैसे मामले आते हैं कि हाँ रिनी की भुइयां ने इतने करोड़ का भ्रष्टाचार किया, हिमंत बिस्व शर्मा ने इतने करोड़ का भ्रष्टाचार किया, तो ये कुछ मानहानि में मामले आ जाते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने भी माफी मांगी हुई है कई जगह। ऐसे ही ये भी मांग लेते इन्होंने, तो ये सोचा था कि यार कुछ होगा तो होगा, क्या होगा, मानहानि होगा, माफी मांग लूंगा, चुनाव तो निकल जाएगा, तब तक
हिमंत बिस्व शर्मा, उनकी पत्नी की कुछ बदनामी तो हो जाएगी, लेकिन नहले पर दहला हो गया। और हिमंत बिस्व शर्मा ने एक तरीका अपनाया कि अगर सामने वाला चिल्ला रहा है तो आपको और ज्यादा तेजी से चिल्लाना होगा ताकि आपकी आवाज सुनाई दे और उसकी आवाज बंद हो। तो उन्होंने भी वही किया। इन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एक्शन लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज हुई और फटाफट पुलिस गई और पवन खेड़ा जो है चुप बैठ गए। इन लोगों का यही तरीका है। जैसे जनरल नरवणे के मामले में जो राहुल गांधी थे, वो बहुत बयान दे रहे थे, किताब लेकर घूम रहे थे, सरकार ने कर दी शिकायत, दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। अगले दिन से राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया उस किताब का, जनरल नरवणे की किताब का, क्योंकि नाम लेते तो फिर फंसते कि चोरी की किताब लाए कहां से। तो इनको, ये लोग इस तरह से मानते नहीं है, ये लातों के भूत वाली बात है। जब तक एफआईआर ना हो जाए, जब तक पुलिस का डर ना दिखाया जाए, तब तक इन लोगों को अकल नहीं आती है। और पवन खेड़ा राहुल गांधी को खुश करने के चक्कर में फंस चुके हैं। उन्होंने थोड़ी और तपस्या कर रहे थे ताकि राज्यसभा मिल जाए, लेकिन फिलहाल ये तपस्या उन्हें असम जेल के अंदर करनी पड़ सकती है। और घबराए हुए घूम रहे हैं पवन खेड़ा अब इसी कारण, क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। अब हिमंत बिस्व शर्मा इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। देर सवेर असम पुलिस, असम के थाने में इनको जाना ही पड़ेगा, वर्चुअल से काम चलेगा नहीं। अब असम के थाने में जाना पड़ेगा और इन्हें हो सकता है कि पहले ही पूछताछ में इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और इन्हें रिमांड के लिए ले जाया जाए। तो पवन खेड़ा के लिए अब बचना मुश्किल लग रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।